हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीयू एग्जामिनेशन के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और साथ से इसका जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट्स जो है, चाहे वो प्राइवेट है या एक ड्यूल वाले हैं, तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 7/2/2022 तक जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फिल कर लें। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है वो पिछली बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा और आपके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपना बस यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के जो है उसमें लॉगिन करना है। तो आपकी सारी की सारी जो डिटेल है वो उसमें आ जाएगी। तो उसमें आपने अपना जो सब्जेक्ट डिटेल है उसको फिल करते हुए जो है फाइनली अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि द लास्ट डेट जो है वो 7/2/2022 है। उसके बाद हो सकता है ये आगे एक्सटेंड हो जाए। विदाउट लेट फीस है ये, उसके बाद लेट फीस लगेगी या एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप लास्ट डेट को ना बैठिए, आप उससे पहले ही एग्जामिनेशन फॉर्म को जो वो फिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था पिछला, उसमें डिटेल से आपको बताया गया है कि कैसे आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो जिसको नहीं आता है फिल करने, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत फॉर्म फिल करते हैं और उनको बहुत सारी दिक्कतें बाद में आती है। तो आप कैफेटेरिया में जाए, लेकिन कैफेटेरिया वाले भी कई बार गलतियां कर देते हैं। तो आप अपनी जो सब्जेक्ट डिटेल है वो काइंडली ध्यान से उसमें फिल करवाइए कि आपका सब्जेक्ट कोड कौन सा और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मेजर माइनर कंपलसरी और एससीसी आपके क्या क्या सब्जेक्ट है। तो जब आप कैफेटेरिया में भी जाएं तो आप काइंडली ध्यान से जो है उसको फिलअप करवाइए। और इसके साथ साथ इसमें लिखा है कि मे इंश्योर दैट द कैंडिडेट हैव सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द डाउनलोड फील्ड फॉर्म साइंड बाय हिम हर टू द कॉलेज। ठीक है। तो आपको जो है जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपने उसका एक प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद जो है वो आपने उसको अपने कॉलेज में सबमिट करवाना है। ठीक है। तो वहीं पे आपका वो अटेस्टेशन वगैरह हो जाएगी। इसके साथ साथ जो इक्डियोल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इक्डियोल वाले स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कत आती है। तो उनका कुछ नहीं है, जो आपने जब आपने एडमिशन ली थी इक्डियोल में, आपकी 500 रुपये उस वक्त फ़ीस लगी होगी। उस वक्त आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ होगा। तो आपने उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को डाल के जो है आपने लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट की डिटेल उसमें आ जाएगी और लॉगिन करने के बाद फिर आपकी जो 2200-2300 रुपये जो भी फ़ीस है एग्जामिनेशन फ़ीस, वो उसमें फिलअप होगी। और इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका, अभी जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन आ गया है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के हैं, तो वो अपने जो आपकी डिटेल आएगी वहाँ पे आप अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। उसको आप फिल कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें नहीं डालेंगे तो रिजल्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भी रजिस्ट्रेशन जनरेट नहीं हुआ है वो अभी उसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। तो जो इक्डियोल के कैंडिडेट है उनको भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को जो है एक कॉपी जो है उसको फॉरवर्ड करना है। ठीक है। जैसा कि इसमें ठीक है। तो इसमें लिखा है कि द कैंडिडेट ऑफ बीए बीएससी फर्स्ट ईयर हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटी बिफोर फिलिंग द ई एग्जामिनेशन फॉर्म शुड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी सप्ली आई थी, किसी का पेपर कोई क्लियर नहीं हुआ था और वो अभी जो सप्ली के हमारे एग्ज़ाम हुए हैं नवंबर और दिसंबर में, तो उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स जो वो अपीयर हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको पता ही नहीं था कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हुए या नहीं हुए हैं। तो अभी साथ में ही उनके भी एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिलअप हो रहे हैं। तो जो सप्ली वाले हैं जिनके पेपर रह गए हैं किसी कारणवश, वो भी जो है वो अपने फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो जैसे आप इसमें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाने के बाद जो है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आपका एंड स्क्रीन में, उसको आप देख सकते हैं। और फर्स्ट ईयर के जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने जो है वो सिंपली लॉगिन करके आप कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली अपना जो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो
कैफेटेरिया में ही जाके करवाएं, क्योंकि उनको दिक्कत आती है। देखो, काइंडली नोट द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फाइनल ईयर इज ओपन फॉर सेशन 2018-19। जिनका 18 और 19 का सेशन था और वो किसी कारणवश जो सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दे पाए थे, वो इस पर क्लिक करके जो है वो फिलअप कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। मेरे पास एक स्टूडेंट्स का है, तो ये जैसे ओपन हो गया तो इसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, कोर्स डिटेल यहाँ पे आपकी सारी की सारी आ जाएगी। तो यहाँ से आप जो है इसको फिलअप कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स पोर्टल में जाके जो है वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे गए HPU एग्ज़ाम में, इसमें आपने ऊपर नहीं जाना है, ये जो स्टूडेंट HPU स्टूडेंट पोर्टल है इस पर जब आप क्लिक करेंगे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के हैं वो है यहाँ पे अपना लॉगिन करें, तो आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। एडमिट कार्ड, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम पे जाएंगे आपने कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका भी एग्ज़ाम आ नहीं रहा है क्योंकि इनकी जो है वो डेट अभी स्टार्ट नहीं हुई होगी, ये जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं। तो जो पास आउट स्टूडेंट्स नहीं है उनकी डिटेल अपने आप जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो वो उसको फिल कर सकता है। जैसे ये आ गई डिटेल इसकी। इसके साथ साथ जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो उनको पीजी वाले जो एग्जामिनेशन का पोर्टल है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये यूजी का हो गया। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट पोर्टल में, तो पीजी पे आप जो इक्ड्यूल से एमए कर रहे हैं या रेगुलर एमए कर रहे हैं तो उनको भी यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ होगा। तो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होती है और यूजर आईडी आपको एक मिलता है, तो उसको आप उस पर क्लिक करके जो है वो सिंपली आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और आई होप इससे आपको जो है वो हेल्प मिली होगी। कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।